तो ये कक्षा 6 है और पेज नंबर 11 पर मैंने 1 और 2 प्रश्न करवाए थे भाषा की बात में। पहला था संज्ञा, संज्ञा मैं करवा चुका हूँ, समझ में आई हुई है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा नाम को कहते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा प्रश्न जिसमें ये लिखा हुआ है 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध। तो ये जो गहरे काले हैं ये विशेषण शब्द हैं। क्या है? विशेषण क्या होते हैं? विशेषता दिखाने वाले संज्ञा की। तो 4 दिन ये है संख्यावाचक। कौन सा है? संख्यावाचक। और मैं बोलूं कुछ दिन तो भी संख्यावाचक है, पर कौन सी संख्या? अनिश्चित। और मैं बोलूं 1 लीटर दूध तो निश्चित परिमाण, क्योंकि दूध को गिन नहीं सकते, माप सकते हैं। तो फिर ये 1 लीटर दूध ये संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है? डर की क्यों बोलते हो आप? अच्छा, 1 लीटर दूध और मैं कहूँ कुछ दूध, तो क्या फर्क हुआ? कुछ दूध मतलब उसकी कोई संख्या नहीं है, निश्चित नहीं है। तो ये मैंने आपको करवाए थे। इसमें आपको कल मैंने 2 बताए थे, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। परिमाण कौन से होते हैं? जिनको मापते हैं, गिन नहीं सकते वो, जैसे तेल, जैसे दूध, जैसे घी, पानी, ये गिन नहीं सकते। ये कह रहे हैं नीचे कुछ वाक्य दिए गए उनमें विशेषण सब छांटना है। तो मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो इसमें विशेषण कौन सा है? 2 दर्जन है। 2 किलो अनाज दे दो, इसमें कौन सा है? 2 किलो। वेरी गुड। कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ, वेरी गुड। सभी लोग हंस रहे हैं, सभी, वेरी गुड। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, सुंदर, वेरी गुड। और बहुत क्या है? प्रविशेषण बताया। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो क्या होता है? प्रविशेषण। अब आओ आज करते हैं तीसरा प्रश्न। पढ़ो। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। तो ये जो संज्ञा शब्द है दिलचस्पियां, भाववाचक संज्ञा है। इससे पहले आ गया मेरी। वैसे तो मेरी क्या है? सर्वनाम है। मेरी क्या है? देखो, यह, वह, मैं, तुम, उसका, मेरा, मेरी, ये सारे सर्वनाम होते हैं। बताया था ना मैंने। भूप सिंह पूनिया लिखूंगा तो नाम हो गया, मैं लिखूंगा तो सर्वनाम हो गया, चेतन तो नाम हो गया, तुम सर्वनाम हो गया। तो ये मैं, मेरी, मुझे, उसका, उसकी, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। तो दिलचस्पियां भाववाचक संज्ञा है। और इसके पहले आ गया मेरी। वैसे तो मेरी सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा से पहले आ जाता है ना, और उसके बारे में आता है, तो वो विशेषण का काम कर जाता है। मेरी दिलचस्पियां, तो मेरी यहाँ किसका काम करेगा? अब विशेषण का। किसका काम करेगा? तो ये लिख रहा है कि रेखांकित शब्दों में, रेखांकित मेरी, मेरी है ना, तो इसमें दिलचस्पियां और मौसी इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण क्यों कह दिया? क्योंकि ये सर्वनाम से बने हैं। सार्वनामिक विशेषण क्यों कह दिया? और सार्वनामिक का मूल नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। क्या है? करवाया था या नहीं? याद है ना? वह गाय दूध देती है, तो वह संकेत है ना, और वैसे वह क्या है? सर्वनाम है। तो ये विशेषण का काम कर गया, तो सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो अब वो कह रहे हैं सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम करते हैं, कभी कभी। पाठ में आए 5 विशेषण ऐसे और छांटो जो सर्वनाम से बने हुए हैं। छांटो, बताओ, छांट के चलो, शुरू करो, पीछे पेज पलटो, बताओ कौन सा है। ये देखो, सबसे पहले ऊपरी ऊपर आ गया अपने बचपन। तो बचपन संज्ञा है, भाववाचक। और ये कह रहे अपने, अपने बचपन, तो अपने क्या बन गया? यहाँ विशेषण बन गया। और वैसे सर्वनाम है ना ये अपने, तो अपने बचपन, तो अपने विशेषण बन गया। और ऐसी देखो, तुम्हारी नानी आया है ना, तो तुम्हारी क्या बन गया? विशेषण सार्वनामिक। ऐसा और ढूंढो, तुम्हारी दादी,
अपने मोजे, पेज नंबर 6 पर देखो, ऊपरी ऊपर हम बच्चे, तो ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये कॉपी में करके लाने हैं। अब आओ पाठ 3 नादान दोस्त, उसकी भाषा की बात निकालो। पेज नंबर 20 पर श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए आया है और आपकी का प्रयोग माँ के लिए आया है। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। बोर्ड पर समझाऊं क्या? और ये है इन्वर्टेड कोमा। हाँ, अब सारा ध्यान दो बोर्ड पर, मैं पूछूं उसका जवाब देना है। पहले तो मुझे इस वाक्य में बताओ, राम ने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा। पहले इस वाक्य में आप बताओ, देखो ध्यान दो, राम ने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, तो कौन दिल्ली जाएगा? मैं क्या? मैं जाऊंगा? भूप सिंह पूनिया। तो कौन जाएगा दिल्ली? राम। राम ने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये मैं नहीं है, मैं नहीं हूं, यही है। इसलिए इसने यहाँ इन्वर्टेड कोमा में डाल दिया, उद्धरण चिन्ह में डाल दिया। ठीक है ना, ये उद्धरण चिन्ह हटाएंगे ना, यहाँ से हटाएंगे। ये उद्धरण चिन्ह कब लगाते हैं? जब किसी की बात को ज्यों का त्यों लिख दें, जो उसने बोला है वो वैसा का वैसा। उसके मुंह से क्या निकला? मैं दिल्ली जाऊंगा। उसके मुंह से क्या निकला था? तो उसके मुंह की बात यूं की यूं बता दी, तब ये उद्धरण चिन्ह आ गया। उद्धरण चिन्ह यूं की यूं बता देना। ठीक है, और यही बात मैं बताऊंगा, मैं, तो फिर यूं नहीं कहूंगा मैं दिल्ली जाऊंगा, फिर मैं यूं लिखूंगा, राम ने बताया कि, छोटी क्या आएगा, कि वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा। अब मेरी बात सुनो आप, ये मैं कौन है और वह कौन है? वह राम, वह राम है ना, वह तो राम है, तो मैं होना चाहिए? नहीं, मैं तो मैं होना चाहिए, नहीं है। अगर ये इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, यहां हटा देंगे, तो ये मैं हो सकता है, मैं हो जाऊं, है ना। पर अब यूं कर दिया तो उसकी बात को ज्यों का त्यों लिख दिया, ज्यों का त्यों, तब इन्वर्टेड कोमा आता है, उद्धरण चिन्ह। समझाई बात है? तो राम ने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, तो यहां मैं नहीं हूं, वही है। इस वाक्य में ये जो उद्धरण चिन्ह लग गया, इससे मतलब है कि ये मैं नहीं हूं, वही है, राम ही है। और अब मैंने उद्धरण चिन्ह हटा दिया तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा, फिर वह लगाऊंगा। राम ने बताया कि वह दिल्ली जाएगा, और यहां मैं वह ना लगा दूं, मैं लगा दूं, मैं, तो फिर ये मैं हो जाऊंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो किसी की बात को ज्यों का त्यों लगाते हैं ना डायरेक्ट, तो उसको उद्धरण चिन्ह में लेते हैं, डायरेक्ट लगाते तो। और उद्धरण चिन्ह हटाएंगे तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा, फिर वह लगाना पड़ेगा, क्योंकि उद्धरण चिन्ह हटा करके और मैं लगा दूं, फिर तो वो मैं हो जाऊंगा। समझ आ रही है क्या? हाँ, तो यहां मैंने उद्धरण चिन्ह हटा दिया ना, हटाने के बाद मैं लगा सकता हूं, फिर ये मैं कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा। तो ये कह रहे हैं राम ने बताया कि वह दिल्ली जाएगा, राम ही दिल्ली जाएगा, तो वह राम ही है ना। हाँ, समझ आ गई ये बात है? अब इसको बताओ मुझे, श्यामा माँ से बोली मैंने आपकी बात सुन ली। मैंने, किसने, कौन है ये किसके लिए आया है? हाँ, श्यामा ने सुन ली। श्यामा बोली माँ से कि मैंने, यानी श्यामा ने। अच्छा, आपकी बात सुन ली, आपकी किसकी? मेरी, माँ की, तो ये इसके लिए आया है। ऐसे आप पहचान लेते हो क्या कौन किसके लिए आया है? यहां ये वह कौन है, और मैं लगा दूं यहां तो मैं हो जाऊंगा, और मैं लगा करके ये लगा दूं तो फिर वो राम है। उसकी बात ज्यों की त्यों बोल दी, उसकी बात ज्यों की त्यों बोलते ना, तो इन्वर्टेड कोमा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। ये बात ध्यान में आई? हाँ,
इस तरह की गलतियां हो जाती है, तो इसमें सावधानी रखनी है। अब पाठ पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है पाठ में। देखो आगे मैं पढ़ के बता रहा हूँ। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। इस उदाहरण में ध्यान लगाए रखना, इस उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए आया है, आपकी का प्रयोग माँ के लिए आया है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए आए तो उसे पुरुषवाचक कहते हैं। पुरुष 3 होते हैं, मैं यानी कहने वाला, तुम यानी सुनने वाले, और जो नहीं सुन रहे बच गए शेष वो अन्य। अन्य तो 3 पुरुष हो गए, मैं, तुम और वह। बोलने वाला, सुनने वाला और बच गए वो। वक्ता, श्रोता और अन्य। पुरुष कितने होते हैं? बोलने वाला, सुनने वाले और बच गए वो अन्य। तो इसने लिखा है कि सर्वनाम का प्रयोग करने वाले, सुनने वाले और जो तीसरे हैं वो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुष, मैं, तुम और वह, उनको छांटना है और अंडरलाइन करना है। तो आप बताते जाना, मैं पढ़ता जाता हूँ। जो जो पुरुषवाचक आए उसके नीचे लाइन खींचनी है। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। एक दिन टिप्पू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, आ गया ना, इसको अंडरलाइन करो। उन्होंने किसके लिए आ गया ये? दीपू और नीलू के लिए। उन्होंने किसके लिए आया है? तभी उन्होंने देखा, उन्होंने पुरुषवाचक सर्वनाम है। हाँ, तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला रहा है। उनकी किनकी? दीपू और नीलू की ओर। हाँ, तो ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। पास आकर उन्होंने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। मैं कौन है? मैं कौन है? मैं है तो पुरुषवाचक ही, पर ये मैं किसके लिए आया है? हाँ, उस आदमी के लिए। उसने कहा मैं भूख से मरा जा रहा हूं। क्या आप किसके लिए आ गया? दीपू और नीलू के लिए। क्या आप मुझे किसके लिए आ गया? आदमी के लिए। कुछ खाने को दे सकते हैं? तो यहां पर कितने सर्वनाम आए हैं बताओ? 3 कैसे आ गए? 5 आए हैं। समझ गए? दोबारा बताओ कौन कौन से सर्वनाम आए हैं पुरुषवाचक? उन्होंने, उनकी, मैं, आप, मुझे, इतने आ गए। ठीक है। ये सारे क्या है? पुरुषवाचक। क्या है? हाँ, सर्वनाम के भेद नहीं बताए मैंने, सिर्फ इतना ही बताया है कि संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो सर्वनाम होते हैं, इतना ही बताया है। भेद जब इनमें भाषा की बात में जैसे जैसे आएंगे ना वैसे वैसे बताते रहेंगे। अभी तो एक ही भेद आया है, पुरुषवाचक, है ना। तो पुरुषवाचक वो होता है जो पुरुष के स्थान पर आता है। जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पुरुषवाचक है, तुम पढ़ रहे हो तो तुम पुरुषवाचक है, वह दौड़ रहा है तो वह पुरुषवाचक है। 3 पुरुष हो गए, मैं, तुम और वह, मेरी, तुम्हारी और उसकी, है ना। 3 पुरुष हो गए। तो पुरुषवाचक याद रखो। ठीक है। यह पूरे सर्वनाम बता दूं? पूरे सर्वनाम बता दूं क्या? भेद मन कर रहा है पूरे बताने के लिए? चलो तुम्हें पूरे सर्वनाम कराता हूं। ठीक है। सर्वनाम तो मैंने बता दिया, जो नाम की जगह आते हैं। सर्वनाम क्या है? नाम की जगह आते हैं। टोपी काली है तो टोपी नाम है ना, और मैं कह दूं यह काली है तो यह क्या है? हाँ, जो नाम की जगह आते हैं। कुर्सी को इधर सरकाओ, कुर्सी क्या है? इसको इधर सरकाओ, इसको क्या है? हाँ, दरवाजा खोल दो और इसको खोल दो,
आप सर्वनाम तो जान गए, अब इसके भेद बताने 6 होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक होता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये कितने सर्वनाम हो गए? 6 हो गए। एक एक को समझाऊंगा, अभी ध्यान में आ जाएगा। पुरुषवाचक तो अभी बता दिया। पुरुष कितने होते हैं? 3। एक तो मैं यानी बोलने वाला, एक तुम यानी सुनने वाले, एक वह जो बच गए वो अन्य। तो ये तो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ गए? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और संस्कृत में होता है पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वहां मैं को उत्तम बोलते हैं संस्कृत में, होता है ना। पढ़ती पढ़ पठंती, ये तो आता है अन्य पुरुष के लिए। पढ़सी पढ़त पढ़त, ये आता है मध्यम पुरुष के लिए। पठामी पठावे पठामे, ये आता है अपने लिए। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। सीधी सी बात है, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य, यानी वक्ता, श्रोता और अन्य। तो मैं, तुम और वह, पुरुष कितने हो गए? अब यहां मैं भूप सिंह पूनिया लिखूं तो नाम हो गया, मैं लिख दिया तो सर्वनाम। चेतन हो गया तो नाम, तुम लिख दिया तो सर्वनाम। राकेश भाग गया तो राकेश नाम, वह भाग गया तो वह सर्वनाम। पुरुषवाचक तो समझ में आ गया क्या आपके? अब आओ निश्चयवाचक। निश्चयवाचक निश्चितता बताता है, निश्चितता, श्योरिटी, निश्चित कि वह गाय है, यह पंखा है, वह मौन है, यह पेन है, यह कॉपी है। निश्चितता बता रहे हैं, निश्चितता। यह कुर्सी है, वह मेज है। निश्चितता क्या बता रहा है? निश्चितता, निश्चित नहीं, यह वह, यह चॉकलेट है, 10 चॉकलेट, वो तो विशेषण बता रहा था। यह वह होते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होते हैं? हाँ। अब देखो कोई पूछे कि यार वो काली काली क्या है, वो गाय है या बैल है, तो अपने कहें वह गाय है। कोई पूछे ये कॉपी है या किताब है, तो अपने कहें यह कॉपी है। तो निश्चितता बता रहे हैं क्या? तो ये होता है यह और वह। समझ गए? देखो वह इसमें भी आया है, लेकिन ये तो पुरुष है। मोहन दौड़ गया, वह दौड़ गया। और ये निश्चितता बता रहा है, यह कॉपी है, यह मोहन है। समझ गए? वो तो पुरुष की जगह आएगा और ये निश्चितता बता रहा है। दोबारा सुनो, मोहन भाग गया, वह भाग गया, तो मोहन की जगह आ गया, तो पुरुष है। वह मोहन है, अब ये मोहन की जगह थोड़ी है। अब ये तो निश्चितता बता रहा है, वह मोहन है, सो नहीं है, वह मोहन है। निश्चितता बता रहा है। हाँ, समझ गए क्या आप? दोबारा उदाहरण से समझ लो। मोहन भाग गया और मैं लिखूं वह भाग गया। अब ये देखो वह मोहन है। अब मुझे यहां बताओ, मोहन भाग गया तो मोहन की जगह क्या ले आया मैं? वह। तो ये तो हो गया पुरुषवाचक है, इस पुरुष की जगह आ गया। इसमें ये पुरुषवाचक है क्या? ये पुरुषवाचक, पुरुष तो खुद आया हुआ है। देखो ये वह किसकी जगह है? मोहन की जगह। दोबारा देखो, आराम से समझो। मोहन भाग गया, मैं कहूं वह भाग गया, तो ये वह किसकी जगह आया है? मोहन की जगह। तो ये पुरुष है तो पुरुषवाचक हो गया ना, ये वाला, ये वाला। ये वाला भी पुरुषवाचक है क्या? ये वाला भी, क्योंकि पुरुष तो खुद है। तो ये क्या बता रहा है? निश्चितता, कि वह मौन है, सोन नहीं है, वह मौन है।
आप दोनों को पहचान लोगे क्या? एक और उदाहरण से समझो, देखो इधर ध्यान से सुनना, दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। गाय चर रही है, गाय चर रही है। अब मैं गाय की जगह लिख दूं वह चर रही है, वह चर रही है। यहां देखो इन दोनों का अंतर बता रहा हूं मैं। कैसे पता लगेगा आपको कि ये पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है? कैसे पता लगेगा ये बता रहा हूं। तो ये देखो गाय चर रही है, अब मैं लिख दूं वह चर रही है, तो गाय की जगह आया कि नहीं आया? तो ये तो हो गया पुरुषवाचक है, समझ गए? और मैं लिख दूं वह गाय है, बैल नहीं है गाय है, तो ये वह पुरुषवाचक है क्या? ये वाला पुरुष तो खुद आ गया। तो ये अब क्या बता रहा है? निश्चितता। तो ये निश्चयवाचक हो गया, समझ आई बात? वह पुरुष में भी आ जाता है, लेकिन वो पुरुष की जगह आएगा, और पुरुष साथ में आता है, साथ में, तो वो निश्चितता बता देता है। वह पंखा है, मैं कहूं पंखा चलता है, अब पंखे को हटा दूं वह चलता है, तो पुरुषवाचक हो गया। और मैं कहूं वह पंखा है, तो ये हो गया निश्चितता। फिर वो वह पंखे के लिए नहीं आया, पंखा तो खुद आ गया। वह पंखा है, पंखा तो खुद आ गया। समझ आ रही ना? वेरी गुड। अब आपके दो भेद याद हो गए, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। दो भेद याद हो गए ना? अब बाकी सारे चुटकी में याद कराता हूं। देखो चुटकी में याद कराने का मेरे पास एक तरीका है। देखो इधर, दरवाजे पर मोहन आया है। दरवाजे पर मोहन आया है। पहले मुझे इस वाक्य में बताओ, सोच कर बताना, संज्ञा शब्द कितने हैं? दो। वेरी गुड। कौन कौन से? इसका नाम है ना दरवाजा, इसका नाम है ना गेट, नाम है ना। और नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो एक तो ये संज्ञा है और एक ये संज्ञा है। पहली बार आपने सही जवाब दिया, वेरी गुड। आप अपने आप के लिए ताली बजा लो। अब सुनो, अब आपको मैं ये बाकी बचे हुए भेद याद करवा रहा हूं, और बहुत ही सरल तरीके से याद कराऊंगा। भेद कईयों के भेद याद नहीं होते, मैं करवाता हूं। देखो इधर, दरवाजे पर मोहन आया है। अब मैं यहां मोहन हटा दूंगा, ये नाम हटा दूंगा, तो फिर यहां कुछ लिखूंगा वो सर्वनाम होगा, क्योंकि सर्वनाम नाम की जगह आते हैं, है ना। तो मैं यहां लिख दूं दरवाजे पर वह आया है, तो वह कौन है? हाँ, सर्वनाम। कौन सा? डर कर क्यों बताते हो? मोहन की जगह आया है ना, मोहन की जगह आया है, पुरुष की जगह ही तो आया है। दोबारा देख लो, दरवाजे पर मोहन आया है और मोहन की जगह लिख दिया वह आया है, तो क्या है? पुरुषवाचक। अच्छा अब सुनो, दरवाजे पर मोहन आया है, मोहन तो संज्ञा है, नाम है, और नाम की जगह लिखूंगा वो सर्वनाम हो जाएगा। तो यहां मैं लिख दूं दरवाजे पर कौन आया है, ये लिख दिया, तो ये सर्वनाम ही है, क्योंकि मोहन की जगह है ना। मैंने मोहन को हटा दिया और यहां लिख दिया कौन, तो है तो ये सर्वनाम। कौन सा है वो बताओ ढूंढ करके। हाँ हाँ, ये आ गया कौन। ठीक है। अब मैं आपको कहूं बस्ते में आम रखे हैं, तो आम तो हो गया नाम। मैं कहूं बस्ते में क्या रखा है, तो आम की जगह मैंने लिख दिया क्या रखा है, तो क्या है तो सर्वनाम, क्योंकि आम की जगह है। क्या है तो सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? हाँ, बस्ते में क्या रखा है, तो ये प्रश्नवाचक है। कौन क्या सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक। कौन क्या सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक है। कितने याद हो गए? 3 हुए बेटा। अब और देखो, यहां मैं लिख दूं दरवाजे पर सुरेश आया है, ये तो नाम है ना। अब इस नाम की जगह कुछ लिखूंगा वो सर्वनाम ही होगा, क्योंकि नाम की जगह आता है वो सर्वनाम होता है। तो यहां मैंने लिख दिया दरवाजे पर कोई आया है, कोई आया है, ये सर्वनाम है। और कौन सा है वो ढूंढ लो इनमें से। हाँ, अनिश्चितवाचक है। कोई, कोई का पता नहीं है ना,
कोई आ गया, अनिश्चित है ना। अब एक और देखो, बस्ते में मूंगफली रखी है, मूंगफली नाम है, इसको हटा दो। बस्ते में कुछ रखा है, कुछ है तो सर्वनाम, कौन सा है? कुछ, कुछ। हाँ, अनिश्चित कुछ आ गया, वेरी गुड। ऐसे याद करवाते हैं बच्चों को, याद हो गया। अब इनको दोबारा देखो, पुरुषवाचक तो 3 होते हैं, मैं, तुम और वह। निश्चयवाचक होता है यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, प्रश्नवाचक होता है कौन क्या। इतने सर्वनाम याद हो गए, वेरी गुड। अब ये 2 ही बचे हैं, इनको और याद करता हूं। इधर देखो, रमेश पढ़ेगा, रमेश पास होगा। भी रमेश पढ़ेगा तो रमेश ही पास होगा, रमेश पढ़ेगा रमेश पास होगा, ठीक है। यूं तो है नहीं कि रमेश पढ़ेगा और सुरेश पास हो जाएगा, ये कौन सा सूत्र है ना। अब देखो, मैं, रमेश तो नाम है, इसकी जगह कुछ लिखूंगा वो सर्वनाम आएगा, क्योंकि सर्वनाम नाम की जगह आते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, इनको हटा करके यूं लिख देता हूं, जो पढ़ेगा सो पास होगा। जेड़ो पढ़ी वही पास हुई, तो जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो पास होने का संबंध किससे है? जो पढ़ेगा। तो जो सो ये संबंध में आ जाते हैं, जो सो ये संबंध में आ गए। कंपटीशन में पूछते हैं ऐसे प्रश्न, बीएड बीएसटीसी करते हैं ना, उनमें पूछते हैं, 4 वाक्य दे देता है। कुछ आम मुझे दो, वह गाय दूध देती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और पूछता है इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम बताओ। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संबंध है, ठीक है ना। तो फिर जिसकी उसकी ये किस में आते हैं? जिसकी उसकी ये किस में आएंगे? एक बात आओ, जिसकी उसकी प्रश्नवाचक आएगा क्या? जिसकी उसकी नीचे नीचेवाचक आएगा क्या? तो ये तो संबंध बता रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ गए? संबंधवाचक में आएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस का संबंध किससे है? जिसकी लाठी। जो बोएगा सो पाएगा, तो इसमें कौन सा है? जो बोएगा सो पाएगा, संबंधवाचक। अब एक ही रह गया निजवाचक। निज का मतलब होता है खुद के लिए। अपने कई बार बोलते हैं ना, ये मेरा निजी मामला है, तू बीच में मत आ, ये मेरा पर्सनली मैटर है, ये निजी, निजवाचक है। तो निज आता है खुद के लिए। तो इधर देखो, यह काम मैं कर लूँगा, यह काम मैं कर लूँगा। अब यहाँ देखो, मैं 1 से 2 लगा रहा हूँ, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, स्वयं। तो ये किसके लिए है? खुद इसके लिए है ना। तो ये निजवाचक अपने लिए आता है ना, तो वो होता है, तो स्वयं आ गया, स्वयं निजवाचक में आ गया स्वयं। तो देखो सारे सर्वनाम बताता हूँ मैं, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं। सारे सर्वनाम बताऊं, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं। अब आओ किताब में क्या कुछ रह गया मैं देख लेता हूँ एक बार। तो आज आपको सर्वनाम के भेद करवा दिए। अब नीचे 2-3 प्रश्न भाषा की बात में और बच गए, ये करवाएंगे कल, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।